कुछ दिनों पहले मेरा एसी खराब हो गया और आपको पता ही होगा कि कुछ दिनों पहले गर्मी कितनी ज़्यादा थी। तो मेरे को 1 हफ्ता काम छोड़ना पड़ा और दूसरे कमरे में जाके फिर मैंने भर-भर के रील्स देखी पूरा 1 हफ्ता। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप सोच सकते हो कि मैंने कितनी रीलें देखी होगी 1 हफ्ते में। मैं रोज़ हज़ारों रीलें देखता था और एक रील आई प्रेमानंद महाराज जी की, जिसमें वो कह रहे थे मांस खाओगे तो ज़िंदा जलोगे। एक देखी जिसमें एक बंदा भगवत गीता खोल के एक लाइन दिखा रहा था जिसमें लिखा था मांस खाओगे तो खोलते हुए तेल में जलोगे। एक रील देखी जिसमें एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी जल गई, बंदा जल गया जिंदा। एक रील देखी बॉम्बे में लोग ट्रेन से गिर के मर गए। फिर रिसेंटली स्टेडियम में लोग दब के मर गए। फिर प्लेन क्रैश हो गया, उसकी रील देखी। फिर एक देखी जिसमें देखा कि प्लेन क्रैश में भगवत गीता बच गई। फिर एक देखी जिसमें लड्डू गोपाल भी बच गए, उनके कपड़े तक नहीं जले। और फिर मैंने देखी एक रील जिसमें केदारनाथ हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। अब आई डोंट नो क्यों, लेकिन हजारों रील्स में से ये याद रह गई। और क्यों मैंने इनका पैटर्न बनाया या समझा, आई डोंट नो। देखो, मेरी शक्ल किसी भगवान से नहीं मिलती, इसका मतलब मैं कोई भगवान तो हूं नहीं, लेकिन पता नहीं कैसे एक फीलिंग आई कि भगवान चीख रहे हैं, बोल रहे हैं कि मांस खाना बंद करो। आई नो ये सब बकवास लग सकता है और शायद हो भी सकता है, लेकिन यार मैं बहुत बार अपने वीडियोस में कह चुका हूँ कि भगवान खुद कभी नहीं आने वाले कुछ सिखाने या समझाने। हमेशा मेरे जैसा कोई बंदा ही बोलेगा जिसको तुम आम इंसान समझ के गाली दे के भगा दोगे, इग्नोर कर दोगे। लेकिन क्या मैं ऐसी सच में कोई आम इंसान हूँ जो बातें बना रहा है व्यूज के लिए, या एक आम इंसान हूँ जिससे भगवान ये सब बुलवा रहे हैं आपके लिए कि आप समझो और आपको उनका संदेश मिले, क्योंकि वो खुद नहीं आ सकते। अगेन आई डोंट नो, लेकिन क्या ये कोई इत्तेफाक है कि क्यों मैंने ऑलरेडी 7 जून को ये वीडियो बना रखी थी जिसमें मैंने केदारनाथ की ही बात करी थी। भाई प्लीज़ मेरे को गलत मत समझना, लेकिन केदारनाथ में अब तक 24,000 लोगों ने दर्शन कर लिए। बद्रीनाथ में 23,000 लोगों ने, गंगोत्री धाम में 23,000 लोगों ने, और अपना ये हेमकुंड साइड में इसमें 7,000 लोगों ने दर्शन कर लिए। और टोटल अब तक 22 लाख लोग 4 धाम की यात्रा कर चुके हैं, दर्शन कर चुके हैं। लेकिन भाई ये कोई पूजा नहीं है, इससे भगवान प्रसन्न नहीं होने वाले, इससे आपके काम नहीं आगे बढ़ने वाले, इससे कुछ नहीं होने वाला। ये सिर्फ मन की शांति के लिए होता है। मेरे को गलत मत समझना, मैं कोई यहाँ जाने के लिए रोक नहीं रहा। मेरी बातों को तोड़ मरोड़ के पेश करना, कमेंट्स में गाली लिखना, ये सब कर सकते हो आप, ये सब बहुत आसान है। लेकिन जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो बहुत मुश्किल है समझना। भगवान ये कभी नहीं चाहते, इन सब से कुछ नहीं होने वाला। ये सिर्फ हमारी शांति के लिए है, जो कि आप खुद ही भंग करते हो। आप अपनी शांति के लिए जाते हो वहाँ पर, इसका मकसद है सिर्फ आपको शांति देना अंदर से, और आप जाते हो अपने लाभ के लिए, घूमने के लिए, फ़ोटो सेल्फी इंस्टाग्राम सोशल मीडिया, और अपनी कोई इच्छा के लिए, अपना कुछ विनती लगाने, परिक्रमा लगाने, इन सब के लिए जाते हो। ये सब इन सब के लिए है ही नहीं। मैं भी हिंदू हूँ भाई, मैं भी भगवान में बहुत मानता हूँ, और आपसे ज़्यादा मानता हूँ। और ज़्यादा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरे को ये बात पता है भगवान की। यज्ञ में समिधा डालते हुए नाम लेने को आप पूजा कहते हैं देवराजन? चरणों में फूल चढ़ाने को आप पूजा कहते हैं देवराजन? हाथ जोड़कर शीश नवाने को आप पूजा मानते हैं? नहीं देवेंद्र, ये पूजा नहीं है। पूजा तो दिखावा ना करने का दूसरा नाम है। अच्छे विचार है पूजा, अच्छे कर्म है पूजा, दूसरों की सेवा और परोपकार का दूसरा नाम है पूजा। केवल अपने लिए नहीं, अपने चहुं ओर बसे हुए संसार के लिए जीना, यह है पूजा। किसी और की पीड़ा में तड़प उठना है पूजा। और ये जो आखिरी लाइन बोली, और इसमें ये जो लाइन बोली है कि दूसरे की तड़प में तड़प उठना, दूसरे की पीड़ा में तड़प उठना पूजा है। इसके लिए मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि जो भी लोग पूजा करते हैं और उसके बाद भी मांस मच्छी खाते हैं या दूध पीते हैं या इनसे जुड़ी चीज़ें खाते हैं, दूध से, डेयरी से जुड़ी चीज़ें, भाई कोई फ़ायदा नहीं है पूजा का, कोई फ़ायदा नहीं है पूजा का। अगर आप वीगन बन जाओगे तो मैं सच बता रहा हूँ, इससे बड़ी पूजा कोई नहीं होगी। वीगन बनने से बड़ी पूजा कोई नहीं हो सकती। इसीलिए कह रहा हूँ भाई, किसी भी प्रकार के फल के लिए अगर जा रहे हो पूजा करने, तो भाई मत जाओ। फल जो है वो कर्मों के हिसाब से ही मिलेगा, पूजा करने से कोई फल नहीं मिलेगा। पूजा ही अगर करनी है तो अपने कर्मों की पूजा करो। अपने कर्म को अगर पूजा समझ के करोगे ना, तो भाई भगवान, तुम्हें ऐसा लगेगा भगवान खुद आके तुम्हारे साथ चल रहा है, तुम्हारी मदद कर रहा है, ऐसे काम बनेंगे। किसी भी प्रकार के फल के लिए कर रहे हो पूजा तो कोई फ़ायदा नहीं है उस पूजा का, नहीं लगने वाली वो पूजा यार। मेरे को गलत मत समझना, मैं हिंदू हूँ, भगवान में बहुत ज़्यादा मानता हूँ, लेकिन पूजा ही करनी है तो अपने कर्मों की करो, अपने कर्मों को सुधारो। कर्म अगर बेकार होंगे तो कुछ भी पूजा कर लो भाई, कितनी भी घोर तपस्या कर लो, कभी कुछ नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं होने वाला। और प्लेन क्रैश को लेके भी आपने बहुत सारे स्ट्रेंज इत्तेफाक सुने होंगे, जैसे उसी दिन के न्यूज़पेपर का फ्रंट पेज जिसमें एयर इंडिया का ही प्लेन दीवार में धंसा हुआ था, या गुजरात के फॉर्मर सीएम जिनकी स्कूटी, कार, बाइक सबके नंबर में वही डेट थी जिस दिन वो दुनिया से गए, या वो अकेला इंसान जो बचा, जो 11A पर बैठा था, उसको हॉस्पिटल में 11A नंबर का ही बेड मिला। अगेन आई डोंट नो, मे बी जस्ट इत्तेफाक, लेकिन पता नहीं क्यों बस ऐसा लग रहा है
कि 2025 कोई संदेश है कि भाई अब से वो फल शुरू हो गए जिनके पेड़ हम दशकों से बो रहे थे, क्योंकि 2025 में लगातार इतने हादसे हो रहे हैं और अभी आधा साल ही हुआ है और लगातार लोग मर रहे हैं। पहले कुंभ में दब गए, फिर दिल्ली रेलवे स्टेशन में दब गए, फिर गुजरात फैक्ट्री में जल गए, फिर पहलगाम में मर गए, फिर प्लेन क्रैश में जल गए, फिर बॉम्बे ट्रेन से कट गए। और मैंने एक वीडियो बना रहा हूँ आजकल वीगनिज्म पे, जिसमें रिसर्च में मैंने देखा कि हम लोग जानवरों के साथ भी एग्जैक्टली यही सब करते हैं। दबा के मारते हैं, जिंदा जलाते हैं, उबालते हैं, दम घोटते हैं, जिंदा काटते हैं। और हम भी दब के मर रहे हैं, जिंदा जल रहे हैं, ट्रेनों से कट रहे हैं, दम घुट रहे हैं हमारे भी। अभी एक पुल टूट गया, उसमें लोग डूब के मर गए, यानी कि उनका दम घुट गया। अगेन आई डोंट नो, मे बी जस्ट इत्तेफाक कि लोग वैसे ही दब रहे हैं, जल रहे हैं, डूब रहे हैं, कट रहे हैं, घुट रहे हैं, जैसे वो दबा रहे हैं, जला रहे हैं, डुबा रहे हैं, काट रहे हैं और घोट रहे हैं। मतलब लोग वैसे ही तड़प रहे हैं जैसे वो तड़पा रहे हैं, क्योंकि दूध तो सभी पी रहे हैं। दूध पीना भी इतना ही बुरा है। और पता नहीं क्यों आजकल के ये हादसे देख के लग रहा है कि भगवान ने दंड देना शुरू कर दिया है, क्योंकि भगवान ने कहा, भगवान ने लिखा, भगवान ने समझाया, संदेश दिया, सब किया, लेकिन हम सब ने बस एक काम किया, अनसुना किया। ऐसे लग रहा है जैसे हमने खुद भगवान के पास अब दंड देने के अलावा कोई चारा नहीं छोड़ा हमें समझाने का। पता नहीं क्यों उस भगवत गीता वाली रील को देख के मेरे को ऐसा लगा जैसे भगवान चीख रहे हैं, चीख के बोल रहे हैं अब कि मेरी बात सुनो, इस किताब को पढ़ो, मेरी मानो, अत्याचार बंद करो। बट अगेन आई डोंट नो, मेरी सच में कोई भगवान से बातचीत नहीं है। मे बी इट्स ऑल जस्ट 100% सटीक कोइंसिडेंस। राम राम।